नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा व्यास हाजिर हूँ आज आपके समक्ष एक खूबसूरत सी एकदम लघु काव्य जिसे हम कहेंगे लघु कविता या शॉर्ट पोएम जिसे हम कहते हैं वो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज। दोस्तों, कई बार हमारे जो संबंध होते हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, चाहे वो प्यार मोहब्बत के हो, खून के संबंध, लहू के संबंध हो, खून के संबंध हो, कर्मचारी के संबंध हो, नौकर चाकर के संबंध हो, कोई भी संबंध हो, हम कई बार किसी को बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग हमें बहुत ही भाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, कारण कोई भी हो हम उन्हें पसंद करते हैं। तब हमारे साथ जो दूसरे लोग जुड़े हुए होते हैं वे थोड़ा बुरा मान सकते हैं, उनको थोड़ी जलन हो सकती है, जिसे हम इंग्लिश में पजेसिवनेस कहते हैं। वो पोजेशन उनके अंदर कभी कभी आ जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत गलत चीज़ है। पजेसिवनेस इज़ अ वेरी बैड थिंग। दोस्तों, कई फिल्में बन चुकी हैं, कई कहानियाँ लिखी गई हैं। कहा गया है कि शक दोस्ती का दुश्मन है, इसे दिल में घर करने न दो। एक बार जो चला गया वो रूठ कर वापस आएगा नहीं, रूठ कर जो चला गया वो वापस लौट कर आएगा नहीं। अगर आप बिना वजह अपने किसी भी संबंध में किसी पर शक करते हो या उस पर हक जताने की, गलत तरीके से हक जताने की कोशिश करते हो, पजेसिव फील करते हो, तो ये बहुत ही गलत है आपके लिए, उस व्यक्ति के लिए, आपके संबंध के लिए। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इस कविता में 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुदरत के ही एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पर ये बताने का मेरा प्रयास है कि हम किसी पर हक न जताएं, हम पजेसिवनेस न रखें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लिए। उन्हें खुला छोड़ दें, क्योंकि उन्हें खुला छोड़ दें क्योंकि उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम बांध कर किसी को कब तक रख सकते हैं दोस्तों। जैसी कहावत है पुरानी कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसे खुला छोड़ दो। अगर वो आपसे वाकई में मोहब्बत करता है तो वो ज़रूर आएगा, और अगर मोहब्बत नहीं करता है तो वो वापस नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप लाचार हो। वो दूसरी एक्सट्रीम एंड हो गई बात की, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, द मैसेज ऑफ द पोएम इज प्लीज़ डोंट बी पजेसिव। ये बहुत ही नेगेटिव इमोशन है, बहुत ही नेगेटिव और गंदी सी फीलिंग है जो रिश्तों को बर्बाद कर देती है, जिंदगियां बर्बाद कर देती है। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं काव्य पाठ अपना शुरू करती हूँ। टाइटल है हक क्यों। कभी गुल अपनी महक से नहीं कहता, कभी गुल अपनी महक से नहीं कहता, मत फिरो चारों दिशाओं में, मत फिरो चारों दिशाओं में। कभी आसमान बादलों से नहीं कहता, कभी आसमान बादलों से नहीं कहता, मत बरसाओ पानी अपनी मर्जी से, मत बरसाओ पानी अपनी मर्जी से। कभी माझी अपनी नाव से नहीं कहता, मत बहना नदी की दिशा में, मत बहना नदी की दिशा में। कभी चकोरी चांद से नहीं कहती, मत चुराना रूप किसी गोरी का, मत चुराना रूप किसी गोरी का। कभी कोई क्यों किसी को रोके, संबंध कितना ही गाढ़ क्यों न हो, संबंध कितना ही गाढ़ क्यों न हो। ईश्वर ने सभी रचनाओं को स्वतंत्रता दी है, अपनी मनपसंद दिशाएं चुने, अपनी मनपसंद दिशाएं चुने। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि ये एक छोटी सी लघु काव्य जो था मेरा, छोटी सी पोएम थी, शॉर्ट पोएम थी, इसमें मैंने जो कुछ भी कहने का प्रयास किया है ये आप तक पहुँचेगा, इसका मैसेज आप तक पहुँचेगा। और मैं समझती हूँ कि हमारी सोशल लाइफ, हमारी द सोशल फैब्रिक ऑफ आवर कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड कैन वर्क वंडर्स when the interpersonal relations are based on mutual faith, understanding, trust and loyalty। तो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ मैं आपसे आज विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कविताएं पसंद आती हैं। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मुझे लाइक करिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। ये ना हो कि सिर्फ आप कविता पढ़कर या सुनकर या वीडियो सुनकर इसे साइड पर रख दें। राइट? थैंक यू।